सर, जल्दी से लीड लगाइए अपने कान में। ये देखिए, आपकी वाइफ ने ना आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए हैं। वो आपको मारने की प्लानिंग कर रही है। और सर, अगर आपको जाना ही है ना तो आप गाड़ी में अकेले मत जाना, अपनी वाइफ को साथ में लेकर जाना। और सर देखिए सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप उस गाड़ी में अकेले मत जाना, आपकी जान को खतरा है। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तू मेरी वाइफ है। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी की कसम खाकर कहता हूँ, आपकी वाइफ ने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए हैं। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो आप एक काम कीजिए, मैडम को अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए बोलिए, देखना वो पक्का मना करेंगी। अगर तेरी बात गलत निकली ना। अभिषेक क्या हुआ? गाड़ी ठीक हो गई? कुछ नहीं, यहाँ पर ना ये गाड़ी ठीक नहीं हो पा रही है, हमें दूसरे गैराज में जाना पड़ेगा। दूसरे गैराज में? लेकिन क्यों? और एक बात बताओ, ये हेडफोन्स क्यों लगा रखे हैं तुमने? अरे कुछ नहीं, मैं सॉन्ग सुन रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्यों भाई, गाड़ी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? अरे मैडम, मैं वो अरे हनी, तुम इससे क्यों पूछ रही हो? मैं बता तो रहा हूँ। एक काम करते हैं, दूसरे गैराज चलते हैं, वहीं पर ठीक हो जाएगी ये गाड़ी। अभिषेक, वो ना खड़े खड़े मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं टैक्सी पकड़ के घर चली जाती हूँ। और तुम एक काम करना, इस गाड़ी को ना दूसरे गैराज तक लेके जाना और ठीक करवा के घर पे आ जाना आराम से। अरे हनी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? सुबह ही तो हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों घूमने जाएंगे, और यहाँ पर गाड़ी ठीक नहीं हो रही तो क्या हो गया, हम दूसरी जगह गाड़ी ठीक करा लेंगे और फिर घूमने चलेंगे। हाँ मैंने बोला था, लेकिन अभी ना मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे ना घर जाना है, मुझे रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम इसे ठीक करवा के घर पे आ जाना। और तो और मुझे घर जाके ऑफिस के कितने सारे पेंडिंग काम है वो भी तो करने हैं, बॉस को जवाब देना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं हनी, तुम्हें ना मेरे साथ ही चलना होगा, और तुम्हारा वो फेवरेट जूस है ना, वो मैं तुम्हें दिला दूंगा, तुम वहीं बैठे बैठे पीते रहना। और रही बात तुम्हारे काम की, तो गाड़ी ठीक होते ही हम घर चलेंगे, और घर पे चल के तुम्हारे काम में मैं मदद करा दूंगा, और वैसे भी हमेशा तुम्हारे काम में मदद तो कराता हूँ ना। अरे अभिषेक, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तुम अपना काम कर लो और मैं अपना काम कर लूंगी, तुम खामखाई मेरे पीछे पड़ रहे हो। अरे तुम अपना काम करो, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, और मैं घर जाके अपना काम कर लूंगी। तुम पहले जाकर अपना ये काम खत्म कर लो, और रही बात जूस की, तो शाम को हम दोनों साथ में चल लेंगे और पी के आ जाएंगे। हनी, तुम छोटी सी चीज के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हो? और ऐसी जिद आज तक तो नहीं की तुमने। कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दो ना। तुम जिद कर रहे हो या फिर मैं जिद कर रही हूँ? और एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरी बात मान लेते हो, आज पता नहीं क्या हो गया कि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। और एक बात और, इन सब के पीछे कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही नॉर्मल बोल रही हूँ। हनी, आज ना बहुत ज्यादा हो रहा है, और तुम मेरी जिद जानती हो ना, मैं तुम्हें आज अपने साथ ले जाकर रहूंगा। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। देखो, मुझे कहीं ले जाने की ना जिद मत करो, और सबके सामने ना तमाशा भी मत करो। मैंने तुमसे कह दिया ना अभिषेक कि मुझे कहीं नहीं जाना। इसका मतलब जो मैकेनिक बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे साथ जाने नहीं चाहती। मैकेनिक ने बोला? क्या बोला इसने? वही बोला है जो सच्ची बात है। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? क्या? मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? अबे वो 2 कौड़ी के मैकेनिक, तूने क्या बोला मेरे पति से? मैडम, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे सब कुछ पता है, आपने ही सर की गाड़ी के ब्रेक फेल करे हैं क्योंकि आप मालिक को मारना चाहती हो, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओए हेलो, अपनी ना बकवास बंद कर। 2 कौड़ी के मैकेनिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को भड़काने की? देखो, तुम ना इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये हम दोनों का रिश्ता क्यों तोड़वाना चाहता है। और अभिषेक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम इस 2 कौड़ी के मैकेनिक की बातों में कैसे आ सकते हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि ये छोटे लोग हैं, और ये लोग तो इनको अगर 100-200 रुपए भी दोगे ना तब भी ये बिक जाएंगे, तो ये झूठ बोल रहा है। हनी देखो, अगर तुम सच बोल रही हो ना तो तुम इससे कुछ मत बोलो, हम दोनों साथ चलते हैं, और छोड़ो ये सब चीजें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, की है मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल, क्योंकि मुझे ना तुम 1% भी पसंद नहीं हो, मुझे कोई और लड़का पसंद है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे ना जबरदस्ती करवाई थी, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थे, और तो और मुझे उस लड़के के साथ रहना है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और इसीलिए मैंने ये सब कुछ प्लान किया ताकि तुमसे मुझे एक बार में छुटकारा मिल जाए, और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी मजे से जी सकूं। हनी, तुम कितनी घटिया इंसान हो। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम डायरेक्ट बोल देती। मैं अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? मुझसे डायरेक्ट बोल देती, मुझे मारने की क्या जरूरत है? अब तुम देखो, मैं तुम्हारे घर वालों को भी बुलाऊंगा और अपने घर वालों को भी बुलाऊंगा, और दोनों के बीच में बात होगी कि तुम मुझे मारना चाहती हो, और उसके बाद करूंगा पुलिस कंप्लेन। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। नहीं अभिषेक, देखो तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और तुम तो मुझसे कितना प्यार करते हो ना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, और प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, मैं सुधर जाऊंगी और उस लड़के को भी भूल जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तुमसे गलती हो गई। तुम्हारी इन बहकी बातों में ना मैं अब नहीं आने वाला। मैं तुम्हारी बातों में कैसे आ जाऊं? आज तो तुमने गाड़ी के ब्रेक फेल करके मुझे मारने की कोशिश की है,
अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो कल को तुम खाने में जहर मिला के मुझे मार दोगी, क्योंकि तुम तो मुझे मारना चाहती हो, क्योंकि तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना। अब मैं तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ना बहुत बड़ी धोखेबाज हो। अब हमारी बात कोर्ट में होगी। नहीं अभिषेक, प्लीज मेरी बात सुनो। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया।